और सॉलिड के हम हाँ जी सॉलिड्स था। सॉलिड्स के हमने फंडामेंटल लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी देखे थे। इसमें हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स हैं। लॉ ऑफ सिमेट्री था, सिमेट्री ऑपरेशंस थे जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, आ जाते हैं। और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या था कि एक सेंटर से अगर आप एक सब्सटेंस को कट करें तो उसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं, ठीक है। इस तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये आपके पास प्लेन, एक खास प्लेन से आपने काटना है ताकि हमें इक्वल आपके पास आ रहा हो। रोटेशन एक्सिस है आपके पास एक जैसे ये 2 फोल्ड्स हैं, ये 3 फोल्ड है, ये 4 फोल्ड, मतलब कि 4 साइड्स इसकी नजर आएंगी, 4 फोल्ड्स वाले की 6 साइड नजर आएंगी, 6 फोल्ड वाले की। एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या है कि आपके पास किस तरह एक n फोल्ड पे रोटेट करते हैं तो हमारे पास वो प्लेन परपेंडिकुलर एंगल से रोटेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास थी एक्सरेज थे। एक्सरेज क्या होती हैं कि वो कहते हैं कि जब भी आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जब भी आपके पास एक्सरेज जो हैं ये किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब भी किसी मेटल के सरफेस को हिट करते हैं तो आपके पास वो डिस्टर्ब होते हैं इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह क्या होता है कि आपके पास होगा क्या कि वो जो ज़ाहिरा आपने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को इन आपके पास मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स को टच कराया तो ज़ाहिरा उन मूवी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आपके पास मेटल इलेक्ट्रॉन्स के पास शिफ्ट होगी। शिफ्ट होने से उनमें हाई एनर्जी आएगी तो वो जंप करेंगे हायर ऑर्बिट में जंप करेंगे, उसके बाद लोअर में जाएंगे तो आपके पास इस दौरान में सारे में एमिशन ऑफ लाइट आएगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये जो फोटोन है आपके पास, ये एक्सरेज आपके पास, ये जो लाइट है ये आपके पास एक्सरेज क्रिएट कर रही है, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे में क्या है आपके पास, इसमें क्या करते हैं कि हम इस तरह पता कर लेते हैं कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मेटल का या क्रिस्टल का वो किस तरह है, ठीक है। एक्सरेज वो कहती हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो कि आप आराम से इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह देखने में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है इसका पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो आपके पास स्कैटरिंग जब आती है आपके पास वो किस वजह से आ रही होती है, क्योंकि वो कहता है कि जब एक्सरेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में टेक्स प्लेस हों तो आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिसकी वजह से स्कैटरिंग आती है, इंट्रैक्शन होता है। इस स्कैटरिंग से हमें नज़र आता है कि आया कि हमारे पास कितने लेवल्स हैं, कितने आपके पास इस मेटल के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक है। ब्रैग्स इक्वेशन थी। ब्रैग्स इक्वेशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि ये आपको बता रहा होता है कि किस तरह आपके पास एक मेटल की सरफेस का हम जायज़ा ले सकते हैं, ये मेटल के अंदरूनी सरफेस का जायज़ा ले सकते हैं। ये आपके पास उसकी डायग्राम थी जिसमें वो आपके पास जब 2 अदद आपके पास एक्सरेज जो हैं वो आती हैं और टच करती हैं और जाके डिफ्रैक्ट होती हैं तो इस तरह आपके पास कुछ डिस्टेंसेस आते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसका हमने पूरा फार्मूला निकाल के एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा निकाला था हमने, ठीक है ना। तो ये कहता है जी आपके पास जो ब्रैग है सर विलियम लॉरेंस ब्रैग जो हैं वो कहते हैं कि आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आया कि आपके पास कितनी लेवल्स है, कितने ऑर्बिटल्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक हो गया। इसी तरह फिर हमने थोड़ा सा देखा था स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने उसका इंटरस्पेशियल डिस्टेंस जो है वो मालूम किया था। पावर मेथड चेक किया था हमने, उसके लिए हमने ये यूज़ किया था एक पूरा मशीन यूज़ की थी, ठीक है, जिस सैंपल डाला था, एक्सरेज जो हैं वो गुजारी थी, फिर उसको रोटेट कराया था, एंगल चेक किया था रेडियन में कि किस तरह का एंगल आता है, किस तरह आपके पास एक्सरेज डिफ्रैक्ट होती हैं। हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स हैं आपके पास 1819 में डॉगलाग और पिटाइट ने किया था, ठीक है। 26 जूल पर सेकेंड निकाली थी उन्होंने और उन्होंने पूरा प्रूफ किया था कि किस तरह आपके पास आती है। CV इज इक्वल 3 × 8.3143 आ रहा था क्योंकि CV इज इक्वल 3R रह जाता था। फिर जो आया उसके मुकाबले में आइंस्टाइन ने कहा था कि ऑलमोस्ट आपका 25 होती है, 26 नहीं होती, राउंड पार्टी है, ठीक है। फिर उसको मॉडिफाई भी किया गया बाद में, ठीक है, आइंस्टाइन की थ्योरी को, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सॉलिड्स के चैप्टर का ओवरव्यू था।